जोधपुर ग्रामीण पुलिस की साइक्लोन टीम को एक और सफलता हासिल हुई है। टीम ने ऑपरेशन वृक्ष माल के तहत जिले में इनामी बदमाशों को धर दबोचा है। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि अपराधियों के लंबे समय से काल बनकर टूटने वाली रेंज स्तरीय साइक्लोन टीम द्वारा एक बार फिर से कार्रवाई करते हुए 2 जिलों के बड़े प्रकरणों में वांछित इनामी बदमाशों को आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। जोधपुर रेंज जिला बाड़मेर में पुलिस थाना कोतवाली में लूट के मामले में वांछित 25,000 इनामी आरोपी को आज गिरफ्तार किया है। रेंज की साइक्लोन टीम ने एक और बड़ी सफलता अर्जित की है। ऑपरेशन वज्रमाल चलाकर पुष्पेंद्र सिंह नाम का अपराधी जो काफी समय से फरार चल रहा था, इस पर 30,000 का इनाम था, अंतर जिला अपराधी रहा है। अभी इसके बारे में और भी सूचनाएं आ रही हैं। 100 जिलों में भी वांछित हो सकता है, बट अभी 2 जिलों में बालोतरा और बाड़मेर दोनों में ही वांछित रहा है। ये बहुत लंबे समय से अपनी फरारी पुणे में काट रहा था और अभी दुर्गा पूजा की छुट्टियों में ही अभी जोधपुर आया हुआ था। तो पुणे में गई हमारी टीम ने वहां से सूचना हासिल करके सुराग लेकर यहाँ भी इसको जोधपुर में गिरफ्तार करने में आज सुबह सफलता पाई है। और इन सफलताओं के साथ ही करीब करीब 50 के आसपास आंकड़ा पहुंचने वाला है, जिन बड़े दुर्दांत अपराधियों के पीछे साइक्लोन रसूल हाथ धोकर पड़ी और जिनको पकड़ने में सफलता हासिल की। बहुत जल्दी ये आंकड़ा 50 पर पहुंच जाएगा। आप मेरे पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं उस पर ये सारे ऑपरेशन हैं लिखे हुए, जिन ऑपरेशन में सफलता मिल गई है और जो ऑपरेशन हमारे अभी चल रहे हैं। जो अपराधी तत्व हैं इस पूरे इलाके में, जिनसे समाज में खतरा है, जो आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, पूरी पीढ़ी का भविष्य समाप्त करने के लिए नशे, शराब, इस तरह की आदतों में डालने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ अलग जगाने को, बिगुल फूंकने को साइक्लोन टीम बनाई गई है, जो लगातार सफलताएं अर्जित कर रही है। मैं इस पूरी टीम को भी बधाई देता हूं तथा लोगों से आह्वान करता हूं कि इस तरह के तत्वों के बारे में जहां भी कोई सूचना हो जरूर हम तक पहुंचाएं, ताकि हम लोग उसके मुकाम तक जेल की सलाखों के पीछे उसको। फलौदी जिले के सीएमएचओ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल शहर के बापू नगर स्थित रक्षक नशा मुक्ति केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने उपचाराधीन युवाओं के रहन सहन के साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान नशा मुक्ति केंद्र में उपचाराधीन युवाओं को प्रोत्साहित कर समाज की मुख्य धारा में सक्रिय रूप से जीवन यापन करने का संदेश दिया। सीएमएचओ डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि दृढ़ संकल्प ही जीवन की राह आसान करता है। जो नशा करता है उसे समाज से अलग थलग जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ता है। नशा केंद्र का फलोदी का हमने निरीक्षण किया और मैंने फलोदी में पहली बार ही निरीक्षण किया है, देखा है। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और ये बहुत ही भास्कर जी जो संस्था चला रहे हैं, बहुत ही लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा है। और एज ए सीएमएचओ मैं अब कोशिश करूंगा कि यहाँ कुछ जो सरकारी जो इनको सहायता मिले, और ज़िले के अंदर अब मेरे को साइकेट्रिस्ट लगाने की सबसे प्रायोरिटी डिमांड हो गई है मेरी। तो मैं अब जब भी मंत्री जी मिलेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बार साइकेट्रिस्ट की डिमांड करके जिला अस्पताल में एक मनोरोग चिकित्सक को हम लगाएं। और जो जोधपुर से हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने भी आज हमारे को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बानसूर में पिछले 1 महीने से लेपर्ड की मूवमेंट ने ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना दिया है। रविवार रात को लेपर्ड बानसूर के चूरा गांव में आबादी क्षेत्र में घुस गया, जहां पर मूवमेंट एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जब ग्रामीणों ने लेपर्ड की स्थिति की जानकारी दी और वहां पर सीसीटीवी लगे फुटेज को खंगाला तो वहां पर भयभीत हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले महीने से लगातार लेपर्ड की गतिविधियां देखी जा रही है, जिससे पूरे गांव में डर का माहौल बना हुआ है। इस बारे में कई बार वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। राजस्थान में शनिवार को एक और जगह जगह जश्न का माहौल था। लोग रावण को जलाने में लीन थे। इसी बीच जोधपुर में एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जिसमें विजयदशमी की रात को एक हैवान 53 साल के अधेड़ ने 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामला जोधपुर के पश्चिमी जिले का है, जहां पर सड़क पर रहने वाले मजदूर परिवार की एक 7 साल की बच्ची को रात करीब 1 बजे सड़क पर सोने वाला युवक उठा ले गया। युवक ने बच्ची के साथ दरिंदगी की और बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर युवक मौके से भाग निकला। पुलिस थाना में यहाँ पे एक आज सुबह 9:30 बजे के लगभग एक
परिवादी थाने पर आया और वो अपने बच्ची को साथ लेकर आया। उसने बताया कि मेरी बच्ची के साथ में जो 7-8 साल की है उसके साथ में गलत काम हुआ है और बच्ची की हालत ठीक नहीं है, जिस पर उसको हॉस्पिटल भेजा गया था। उसके बाद में इसके माता ने रिपोर्ट दी है कि बच्ची के साथ में रात में उनके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने घटना कारित की है। अभी मौका देखा है, बच्चे का मेडिकल करवा लिया और दूसरी कार्रवाई करके आरोपी को दस्तयाब की कार्रवाई की जाएगी। सर मेडिकल में क्या दुष्कर्म की पुष्टि हुई? ये रिपोर्ट मिलने के बाद ही कल तक रिपोर्ट। आरोपी की पहचान हुई? हाँ, आरोपी के नामजद है। नामजद है? हाँ जी बिल्कुल। और वगैरह डिटेल वगैरह नहीं, अभी कर रहे हैं और शाम तक कर रहे हैं। दिल्ली में स्कॉर्पियो चुराने वाले चोरों ने गाड़ी को बीकानेर के नपासर इलाके में एक होटल के बाहर लावारिस छोड़ दिया। चोरों ने स्कॉर्पियो के पीछे वाले शीशे पर माफीनामा भी लिखा है। चोरों ने स्कॉर्पियो के पीछे वाले शीशे के अंदर से कागज चिपकाया है जिस पर लिखा है, दिल्ली के पालम से चोरी हुई, सॉरी। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से गाड़ी को थाने में खड़ा करवाया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने में लगी है और आरोपियों की तलाश कर रही है। कागजों पर लिखे गाड़ी नंबर से मालूम करवाया तो न्यू दिल्ली की पालम कॉलोनी के विनय कुमार के नाम पर रजिस्टर गाड़ी निकली। करीब 5.25 साल बाद हाल ही में घोषित की गई टोंक कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी का विरोध सामने आने लगा है। कुछ कांग्रेसियों ने रविवार को शहर में कार्यकर्ता के आवास पर बैठक कर मुस्लिम समाज का जिलाध्यक्ष बनाने और कार्यकारिणी में मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग मीडिया के माध्यम से कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व से की है। नाराज नेताओं ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर एक डेलीगेशन पायलट से जल्द ही मिलेगा। उसके बाद ही 3 दिन तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट के आवास पर शांतिपूर्वक धरना दिया जाएगा। बता दें कि करीब 1.25 साल बाद 11 अक्टूबर को कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी घोषित की गई थी। इसमें 2 दिन बाद मुस्लिम समाज के कांग्रेस नेताओं ने उन्हें कम प्रतिनिधित्व देने की बात कहकर विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इन नेताओं ने मुस्लिम समाज में हो रही जिलाध्यक्ष बनाने की मांग कर डाली है। नाराज़गी तो क्या है, नाराज़गी में मैं पहला शख्स था जिसने हरी भाई जब जिला अध्यक्ष बनाए गए तो मैंने पायलट साहब को ये कहा कि किसी एक अच्छे आदमी को आपने जिला अध्यक्ष बना दिया जो ईमानदार कांग्रेसी है। लेकिन उस वक्त जहन में ये था कि इस सबको साथ लेके चले। अभी जो कार्यकारिणी उनकी आई हमारे अध्यक्ष जी की, उस कार्यकारिणी में माइनॉरिटी को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इस बात की सख्त नाराज़गी है। और अब हमारा मकसद ये है पायलट साहब से कि कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व मिला या नहीं मिला, जो हुआ हो गया, अब तो अध्यक्ष माइनॉरिटी का चाहिए। हम इसके लिए पुरजोर कोशिश करेंगे और पायलट साहब से बात भी करेंगे। कोई बगावत नहीं है, ये हम अपनी पार्टी में अपनी बात कह रहे हैं। इसे आप बगावत क्या वो ना दीजिए लफ्ज़, क्योंकि हमारे जो यहाँ के मुस्लिम युवा, मेजॉरिटी के युवाओं ने जो चुनाव में मेहनत की और पायलट साहब को अच्छे वोटों से जिता के पहुँचाया और उनको ज़िला कांग्रेस कमेटी में नज़रअंदाज किया है, तो वो फितरी बात है और ये प्राकृतिक नियम है कि जो लोग मेहनत करेंगे और उन्हें नज़रअंदाज किया जाएगा तो उनके दिमाग में, दिल में रोष पैदा होगा, अफसोस पैदा होगा और जिसको हमने बनाया है उसके सामने अपनी बात रखने का सबको मौका है और वही हम कर रहे हैं। हम कोई बगावत नहीं कर रहे। कांग्रेस जिम्मेदार भाई, आज हमारे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिम्मेदार वही हैं, और कौन जिम्मेदार होगा? आज जो टोंक के और राष्ट्रीय नेतागिरी कर रहे हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, तो वही जिम्मेदार है। इसके अलावा कौन जिम्मेदार है? किस तरीके का अल्टीमेटम दिया गया है? देखिए, जिस तरह से ये लिस्ट आई है जिला कार्य कमेटी की, तो एक कठपुतली जिलाध्यक्ष के साथ एक कठपुतली कार्यकारिणी भी दे दी गई है, जिसका कि कोई वास्तविक प्रारूप पटल के ऊपर और सड़कों के ऊपर और कांग्रेस की पृष्ठभूमि पर किसी का भी नहीं है। जो लिस्ट आई है उसमें या तो बाप की जगह बेटे को दे दिया या फिर भ्रष्टाचार करने वालों को पायलट साहब ने इनाम दे दिया कि ज़मीनें खाओ, आपको इनाम महासचिव बनाया जाएगा, या फिर यूनुस खान मंत्री की दावत करने उड़ाने वालों के बीजेपी कार्यकर्ताओं को आपको उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ चली
सिर्फ पायलट साहब के एक मोह के खातिर। उन्होंने एक व्यक्ति विशेष का जो मोह किया, उसके अंदर उन्होंने 5 साल पहले जो हमसे वादे करे थे, 5 साल पहले विधायक रहे, तो ये था कि हमारा मानना, हम पायलट साहब हमसे थे भूले मिले नहीं है, हमको जानते नहीं है, टोक की आवाम को जानते, टोक के कार्यकर्ताओं को जानते नहीं है। लेकिन इस 5 साल में एक राष्ट्रीय नेता टोक की विधानसभा चुनाव में गली गली घूमा, गली गली वोट मांगे, और ये इमेज किसने करवाई ये पायलट साहब भी जानते हैं। आज उसका रिजल्ट ये रहा कि वो जो सच्चे और निष्ठावान कार्यकर्ता थे, चाहे वो वरिष्ठ थे, नौजवान थे, युवा थे, सब पायलट साहब के एकजुटता से होकर उनको जिताया, विधानसभा में पहुंचाया अपनी आवाज़ बनाने के लिए। और पायलट साहब ने ये करा, एक व्यक्ति विशेष के मोह के अंदर पूरी संगठन को ख़त्म करने का काम करा और कांग्रेस को तोड़ने का काम करा। तो आज ये कार्यकर्ता और ख़ास तौर पर उन मुसलमानों को करा जिन्होंने कि एक मुश्त पायलट साहब को वोट देकर विधानसभा चुनाव में जिताया, उनका प्रतिनिधित्व की, उनकी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश करी। अब डिमांड क्या है? अब डिमांड हमारी सिर्फ और सिंगल पॉइंट एजेंडा है, पायलट साहब आप आपका मोह प्रेम साइड में रखें और हमें माइनॉरिटी जिलाध्यक्ष दें, हमारी लीडरशिप वापस दें। आपने विधायक बना के विधानसभा में भेजा, हमने अपनी माइनॉरिटी की आवाज़ उठाने के लिए आपके जब हाँ नहीं बोल ले, इसलिए आप टोक के मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए हमें अपना जिलाध्यक्ष दे, हम इस जिलाध्यक्ष को स्वीकार नहीं करेंगे। श्री चौक वाले हनुमान जी के प्रांगण में श्री आदर्श रामलीला मंडल आसलपुर के तत्वाधान में 11 दिवसीय रामलीला का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समापन के दिन भगवान राम के राज्याभिषेक और रावण दहन का भव्य मंचन हुआ, जिसमें हजारों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में आसलपुर के साथ साथ आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और दशहरे के इस शोभा यात्रा में भाग लिए। रामलीला के अंतिम दिन रावण राम का युद्ध प्रभावशाली मंचन हुआ। जैसे ही भगवान राम ने रावण का अंत किया, पंडाल में जय श्री राम के नारों से वातावरण गूंज उठा। इसके बाद रावण के विशाल पुतले का दहन किया गया, जिससे बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया गया। राजस्थान के टोंक के सदर पुलिस थाना इलाके में एक विवाहिता के साथ रिश्ते में चाचा ससुर के बेटे द्वारा दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर सदर पुलिस थानाधिकारी ब्रजमोहन काव्या ने सादत अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती महिला से पूछताछ की और बयान लिए। इसके साथ ही मेडिकल टीम ने भी पीड़िता का स्वास्थ्य परीक्षण किया और लगातार थानाधिकारी काव्या ने बताया कि क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म की मारपीट की शिकायत मिली थी, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद ही पूरा मामला खुल सकेगा। वहीं पीड़िता के परिजनों ने भी आरोप लगाया है कि उसके ससुराल पक्ष के देवर जिस पर आरोप लगे हैं, उस मामले को लेकर पुलिस जल्द उसे गिरफ्तार करेगी। महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, क्या पूरा प्रकरण है, क्या कार्रवाई की? कल एक महिला ने अपने भाई के साथ उपस्थित थाना होकर बताया कि साहब 11 तारीख को जो है मेरे पड़ोस में, मेरी रिश्तेदारी में भी लगता है, उन लोगों ने जो है, उनमें से एक व्यक्ति है मान सिंह, उसने मेरे साथ रेप किया और उसके परिजनों ने जो है बाद में मेरे साथ शिकायत करने पर मारपीट की है गंभीर रूप से। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और अभी अनुसंधान जारी है। मेडिकल करवाया? हाँ, मेडिकल रेप संबंधी मेडिकल करा दिया, चोटों का मेडिकल करा दिया और भी इसको जो भी कानूनी कार्रवाई वो की जाए। अभी मेडिकल की पुष्टि नहीं हुई है। मेडिकल की रिपोर्ट आज प्राप्त हो गई। महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं, बयान भी दिया, कहा कि गुप्तांगों में मिर्ची डालने के भी आरोप लगाए। क्या मेडिकल में इस तरह उसके जो आरोपी है, उसकी मदर और उसके दूसरे जो अन्य महिला जो आरोपी है, उनके विरुद्ध उसने शिकायत की है। तो इस संबंध में डॉक्टर साहब ने ओपिनियन दिया भी इस तरह की चीज़ जो कह रही है जो सही है नहीं। एक बार उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाए। जालोर जिले के भीनमाल उपखंड क्षेत्र के जसवंतपुरा पुलिस थाने में लूट के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसआई प्रताप सिंह ने बताया कि 19 सितंबर 2024 को धानपुर सरहद में रात्रि के समय अज्ञात मुलजिमों द्वारा पीड़ित के साथ मारपीट कर मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और रुपए लूट कर ले गए थे। इस संबंध में तकनीकी सहायता से घटित घटना स्थल का ट्रेस आउट कर सुदेश और गोविंद को नामजद कर गिरफ्तार किया गया है। डीडवाना कुचामन जिला पुलिस के द्वारा अपराधियों में डर
आमजन में विश्वास के उद्देश्य से समय समय पर विभिन्न तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और इन अभियानों के तहत जगह जगह दबिश देकर तलाशी अभियान चलाकर विभिन्न आरोपियों को मामलों में गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी के तहत हनुमान प्रसाद मीना पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले के समस्त पुलिस मुख्यालयों पर चलाए गए अभियान के तहत एरिया डोमिनेशन अभियान में अपराधियों की रोकथाम और वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु 1 दिवसीय विशेष अभियान चलाया। बता दें कि कार्रवाई के तहत 59 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विधानसभा वैर से विधायक बहादुर कोहली के 3 एक्ट के बयान का विरोध लगातार अब बढ़ता जा रहा है, जहां पर रैली निकाली गई। उपखंड कार्यालय में राज्यपाल के नाम एसडीएम सचिन यादव को ज्ञापन सौंपा गया। विजेंद्र सिंह आजादपुरा के नेतृत्व में विधानसभा वैर के विधायक बहादुर कोहली के 3 एक्ट के बयान को लेकर उपखंड मुख्यालय पर आक्रोश रैली निकाली गई। राज्यपाल के नाम एसडीएम सचिन यादव को ज्ञापन सौंपकर विरोध प्रदर्शन तेज किया गया। आपको बता दें कि वैर विधानसभा सदस्यता अभियान को रद्द करने की मांग की है। ज्ञापन देने से पूर्व में बस स्टैंड से लेकर एसडीएम कार्यालय तक रैली भी निकाली गई। जालोर जिला मुख्यालय पर स्थित रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में महिला अपराध अनुसंधान सेल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश बिश्नोई ने महिला बीट अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक में पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार बीट क्षेत्र में महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाले अपराध की रोकथाम के संबंध में बातचीत की गई और नवाचार के बारे में जानकारी दी गई। बैठक के दौरान जिले में 32 महिला बीट अधिकारियों से फीडबैक प्राप्त किया और इन अधिकारियों द्वारा संसाधन किए जा रहे बीट रजिस्टर का निरीक्षण किया। वहीं महिला बीट अधिकारियों को अधिक से अधिक संपर्क सूत्र बनाने के निर्देश दिए गए।